हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसके अंदर दे रखा है एक कोच है क्रिकेट टीम का जो 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है 3900 रुपीज़ में। इसके बाद वो एक और बैट खरीदता है और 3 मोर बॉल्स खरीदता है सेम काइंड के ₹1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें इसे रिप्रेजेंट करना, ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली। आंसर, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट। हमने एक बैट की कॉस्ट कितनी ले ली, x रुपीज। ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ये कितनी ले ली, y रुपीज। अब 3 बैट 6 बॉल्स 3900 रुपीज के हैं। इसमें से हम देख रहे हैं सब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 कॉमन ले लें, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3900 डिवाइडेड बाय 3, 1300 आ गया। यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। एक ही इक्वेशन बन गई। अब क्या है, एक और बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी सेम काइंड की 1300 रुपीज में। यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। एंड दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अब इसके अंदर हम लोग एक वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू, x को मैंने 300 ले लिया, 3 पॉइंट्स निकलेंगे। अगर x 300 लेती हूं मैं, प्लस 2y बाकी सारी टर्म एज इट इज, 1300 300 जाके माइनस का हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 1000 और y की वैल्यू 500 आ गई। यानी x अगर मान लो 300 है तो y कितना है, 500। अब ऐसे ही लेट ऐसे 3 वैल्यूज निकालने, x को 500 ले लिया तो 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, 1300 माइनस 500 800 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 400। अगर x 500 है तो y कितना हो गया, 400। सिमिलरली अब x को मैंने माइनस 100 ले लिया, हम माइनस में भी ले सकते हैं। तो 1300 तो 2y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू 1400, y की वैल्यू 700। यानी x माइनस 100 है तो y 700 आ गया। अब ऐसी सेम नेक्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, सेकेंड वाली जो है उसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 400। अब इधर हमने x 400 ले लिया, 400 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। y की वैल्यू 300 आ गई। यानी x 400 लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, लेकिन हमने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो कि हमें इजीली रहे बनाने में 100 ले लिया। और डेसिमल में ना आए, डेसिमल में आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ग्राफ्स प्लॉट करने में। 3y इज इक्वल टू 1200, y की वैल्यू 400 आ गई। यानी x हमारा 100 है तो y 400 है। अब लेट x इज इक्वल टू माइनस 200 ले लिया। तो 3y इज इक्वल टू माइनस का है तो जाके प्लस का हो जाएगा। और ज़्यादा बड़ी टर्म्स भी नहीं करनी है क्योंकि ग्राफ पे फिर पॉइंटिंग में दिक्कत आती है। 500 आ गया, यानी माइनस 200 है तो 500 आ जाएगा। ये आ गया। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने पहले से ही एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। इसके अंदर हमने x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया। अब जैसे कि ये वाली इक्वेशन x 300 y 500, तो x 300 यहाँ पर है, y 500।
x 500 y 400 एंड अनदर पॉइंट है माइनस का, x माइनस 100 y 700। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे लाइन की वो इक्वेशन भी लिखनी है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 400 300 है, तो x 400 y 300 x 100 y 400 x माइनस 200 y 500। हमने इसकी भी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली और सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं जैसा कि दिख रहा है, और इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। और इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और इक्वेशन के नाम लिख लेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, सेम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स एक दिन के कॉस्ट है 160 रुपीज। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है 300 रुपीज। हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स की हमने कॉस्ट लेट कर ली है x रुपीज। ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की हमने कॉस्ट क्या लेट कर ली है y रुपीज। अब 2 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 1 kg ऑफ ग्राम 160, एक ही इक्वेशन हो गई। सिमिलरली एक महीने बाद 4 kg 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो मेरा सॉल्व इजी हो जाएगी मेरी इक्वेशन थोड़ी सी। 300 तो 2x प्लस y तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300 अपॉन में 2 कट गया 150 आ गया, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। एक ये इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन क्या थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। सेम वैल्यूज बनाएंगे, इजी रखेंगे वैल्यूज को, ज़्यादा मुश्किल नहीं रखेंगे। अब इधर x को क्या पुट कर लेंगे हम लोग, x को पुट करेंगे 40, जिससे हमारी इक्वेशन थोड़ी सी इजी रहे। x की जगह क्या आ जाएगा 40, तो लेट x इज इक्वल्स टू 40। हम इसलिए ऐसी वैल्यूज रख रहे हैं, इसे अगर मैं 0 रख दूंगी तो 160 आ जाएगा, जो कि मुझे ग्राफ पे पॉइंटिंग करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं ऐसी इक्वेशंस रख रही हूँ जो मेरी ग्राफ पे भी इजीली ड्रॉ हो जाए। तो ये 80। नेक्स्ट लेंगे x इज इक्वल्स टू 60 ले लेते हैं सपोज, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही वैल्यूज ले, बट लाइन ड्रॉ होनी चाहिए और सही तरीके से पॉइंटिंग होनी चाहिए। वन 40 आ जाएगा, यानी मैंने 60 रखा तो 40 आ गया। अब लेट x इज इक्वल्स टू 50 रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, बार बार कह रही हूँ जरूरी नहीं है यही, लेकिन लाइन सही ड्रॉ होनी चाहिए, प्रॉपर से ड्रॉ होनी चाहिए। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 0 0 ही रखें, लेकिन 0 0 रखने से हमारी बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही है और हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने 0 0 नहीं रखी है। अब नेक्स्ट वाली बनाएंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 वाली। प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स निकालने के मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पॉइंट्स बहुत हैं। ज़्यादातर स्कूलों में ऐसे ही इतने ही पॉइंट्स रखवाते हैं, बहुत कम स्कूल्स मैंने देखे इसमें 4 पॉइंट्स बोलते हैं कि 4 निकालो। तो आप बस 2 या 3, 2 तब निकालते हैं जब हम लोग, अभी जब हमने देखा x 40 रखा 80, 180 माइनस 150 माइनस 80 करा 70 आ गया, यानी x हमारा 40 था तो y 70 आ गया। अब लेट x इज इक्वल्स टू 50 रखा है हमने, तो 50, और जब x 50 है तो y भी 50 है। नेक्स्ट 60 रखेंगे,
तो हमारा 30 आ गया। अगर मैंने x 60 रखा है तो y 30 आ गया। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये इसका ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस लिखना है, y एक्सिस लिखना है। अब ये 2x + y = 160 वाली है, जिसके पॉइंट्स ये थे 40, 80, 60, 40, 50, 60। हम देख रहे हैं x 40 है तो y 80 है, x 50 है तो y 60 है, s 60 है तो y 40 है, और इसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे इक्वेशन भी ज़रूर लिखनी है। सिमिलरली दूसरी वाली x 40 तो y 70, x 50 है तो y 50 है, x 60 है तो y 30 है। हमने लाइन ड्रॉ करा और यहाँ पे इक्वेशन रखी।